हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज अब मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं ये बार बार नहीं बोलूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। और सच में आज भी तबीयत बिल्कुल अभी इधर से ठीक नहीं चल रही है। ठंड का मौसम आ चुका है जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ना ठंड बर्दाश्त होती है ना गर्मी। तो ये आप देख सकते हो, मैंने ये चढ़ा रखा है पैन में। ये क्या है आप बता सकते हो? तो चलो मैं बता देती हूँ ये क्या है। ये है आंवला। आंवला को पीस कर मैं बना रही हूँ कैंडी। क्योंकि हस्बैंड आंवला 1 किलो के लगभग लेकर के आए थे और 2 दिन से वो मैंने बोला कि मैं गुड़ डालकर बनाऊंगी और गुड़ अवेलेबल नहीं था तो रुक गई। तो 2 दिन के बाद में मैंने बनाया, जिसके चलते थोड़े आंवले मेरे ख़राब भी हो गए। तो मैं अचार बनाऊँ, कैंडी बनाऊँ, मुरब्बा बनाऊँ, क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था। और जब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी तो रेयांश बार बार कैंडी देख चुका था, तो मम्मा कैंडी बनाओ, मैं भी खाऊंगा, मम्मा कैंडी बनाओ। उसे देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला चलो मैं बनाती हूँ। मैंने इसलिए स्टार्टिंग से नहीं लिया, लेकिन इसकी प्रोसेस मैं बता देती हूँ। आंवले को मैंने पहले सबसे अच्छे से धो लिया था, पोंछ लिया था। फिर उसको स्टीम कर दिया था। स्टीम करने के बाद वो थोड़े उबल चुके थे। उसके बाद मैंने उसमें फिर उसको मिक्सी में पीस लिया। पीसने के बाद फिर इसको पैन में चढ़ा के उसके बाद मैं इसको गुड़ डाल करके और चला रही थी। काफ़ी टाइम लगा सूखने में और कैंडी ऐसे ही बनती है। इसमें आप देख सकते हो चीनी का कोट मैं कर रही हूँ, कोटिंग कर रही हूँ चीनी की। चीनी को पीस करके बस रेयांश को यही पसंद आ गया था, जिसके चलते वो बार बार बोल रहा था मम्मा यही बनाओ। तो इसमें थोड़े थोड़े मैंने मसाले भी डाले हैं और इसको सुखाने में इतना टाइम लग गया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था सूखने में। तो ये मैं कैंडी बना रही हूँ गोल गोल करके और रेयांश बोल रहा था मम्मा मैं खाऊंगा। और पता है आपको बताऊँ एक बात, ये रेयांश ने एक पीस भी नहीं खाया। बट कोई नहीं, मुझे तो बनाना ही था। मुझे आंवला खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक तो बाल के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। और इधर से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे, तो मैं हस्बैंड को बार बार बोल रही थी आप आंवला लेके आओ। तो आधे आंवले तो मेरे ख़राब हो गए, इसलिए मैं अचार नहीं डाल पाई। बट मैं अचार भी बनाऊंगी। आधे के मैं इनको फिर से लेकर के आने बोली हूँ। और कैंडी आपको बता दूँ काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो ये मैंने आधे चीनी में कोट कर दिए थे और आधे मैंने चीनी में नहीं कोट किए, क्योंकि मुझे चीनी वाली नहीं खानी थी बिल्कुल भी, क्योंकि ऊपर से इसमें कोटिंग ही है। तो मैं ये दिखा रही हूँ, मेरे इतने सारे लड्डू बन के तैयार हुए और आधा मैंने रख लिया, उसको बिना चीनी के कोटिंग करके गोल गोल करके रखूँगी। तो ये काफ़ी टेस्टी बने थे, सबको खिलाया मैंने, घर भी ले गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर खा के देख रही हूँ, हाँ सच में बहुत खट्टा मीठा तीखा सब हुआ था, बहुत अच्छा बना है। तो हस्बैंड को भी टेस्ट कराया, उनको भी पसंद आया। उसके बाद मुझे जाना था मम्मी के घर, क्योंकि भाई और उसकी वाइफ आ रखे थे। तो हम लोग फिर तैयार होकर के बस निकल गए मम्मी के घर। और यहाँ मैं आप देख सकते हो मम्मी के घर पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि भाई भी आ रखा है, वो जाएगा गाँव, इसलिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और रेयांश यहाँ पर जो बोल रहा है कि मेरी नानी का घर है। मैं बोली नहीं, मेरी मम्मी का घर है। तो बोल रहे नहीं मेरी नानी का। हम लोग यहाँ पे पूरा झगड़ा कर रहे थे। मैं रेयांश के साथ जान के उसके साथ मजाक कर रही थी लिफ्ट में। मैं इसको बोली कि तुम वहाँ पर जाकर अब शोर मत मचाना, तुम और प्रीशा लड़ाई मत करने लगना, क्योंकि ये लोग जाते हैं तो बस दोनों जैसे टॉम एंड जेरी होते हैं ना, वैसे ही दोनों झगड़ा भी करते हैं, दोनों साथ में खेलते भी हैं। तो यहाँ पर रियांश देखो अपनी मामी के साथ बैठ करके ब्रेसलेट बना रही है। तो रियांश भी पहुँचा और रियांश को काफ़ी सर्दी भी हो रखी थी, यहाँ उसकी मामी भी बैठी थी। तो यहाँ पर ये लोग नेक्स्ट डे निकलने वाले थे, इसलिए मैं आई, सोची 1-2 घंटे यहाँ पर बिताऊंगी, फिर हस्बैंड के साथ रात में चली जाऊँगी। तो बस यही हुआ भी। रात को हस्बैंड आए, फिर मैं घर चली गई और रियांश उस दिन रो करके जिद्दी करके वहीं रह गया। मैंने कितना भी बोला। तो उसके दूसरे दिन छुट्टी भी थी।